Assalamu alaikum, good day audience. Today's topic is if you want to maximize your wealth in stock market, so not only you have to pick the right stock, right time, और you need to study the market. सिर्फ ये काम नहीं करने के मार्केट स्टडी करो राइट टाइम, बल्कि आपने टैक्स की नॉलेज भी रखनी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में डिविडेंड्स के ऊपर कई बार बहुत हाई टैक्स रेट भी लग जाता है, और अगर बहुत हाई टैक्स रेट लग गया तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी, फिर मजे की बात नहीं है। तो पहले मैं इस पूरे हेड को, जो डिविडेंड्स का हेड है, उसको दो हेड्स में डिवाइड कर रहा हूँ। यूएस में दो हेड्स में डिवाइड हुआ है, एक है क्वालिफाइंग डिविडेंड्स और एक है नॉन क्वालिफाइंग डिविडेंड्स। जनाबे वाला, क्वालिफाइंग डिविडेंड्स पे क्या टैक्स रेट लगता है? क्वालिफाइंग डिविडेंड्स पे टैक्स रेट लगता है 0%, 15% एंड 20% डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स ब्रैकेट। जबकि नॉन क्वालिफाइंग डिविडेंड जो है ना, वो समझ लें आपकी नॉर्मल इनकम का पार्ट बन जाती है। और नॉर्मल इनकम हम सब जानते हैं, जो लोग टैक्स की नॉलेज रखते हैं, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ सकता है। तो उस पर 37% तक लग सकता है, यानी नॉर्मल इनकम पे वहाँ 10, 12, फिर बढ़ते बढ़ते 22, 33, 35 और 37% तक जा सकता है। यानी इतना हाई टैक्स रेट आपके डिविडेंड पे लग सकता है। तो जनाबे वाला, एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि कौन कौन से डिविडेंड्स नॉन क्वालिफाइंग डिविडेंड्स हैं? तो मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, अगर आपने यूएस में बैठ के किसी फॉरेन कंपनी के शेयर लिए हैं, गालिबन जो उनके स्टॉक में लिस्टेड नहीं है, तो वो आपके नॉन क्वालिफाइंग डिविडेंड्स बन जाते हैं। नंबर 2, अगर आपने REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ के डिविडेंड्स नॉन क्वालिफाइंग बन जाते हैं। नंबर 3, अगर आप यूएस में एम्प्लॉय हैं और आपको स्टॉक ऑप्शंस मिले, एम्प्लॉय के स्टॉक ऑप्शन मिले, तो वो भी नॉन क्वालिफाइंग। उसकी लॉजिक भी सुन लें, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको आपका एम्प्लॉयर स्टॉक ऑप्शन दे रहा है, तो इट्स लाइक वो आपको सैलरी की फॉर्म में दे रहा है। तो वो फिर आपके डिविडेंड उसको डिविडेंड मत सोचें, वो एक समझ लें सैलरी वाली इनकम है, तभी उस पर हाई टैक्स रेट लग जाएगा। इसी तरह स्पेशल डिविडेंड, कई बार कंपनी वन टाइम डिविडेंड दे रही होती है, तो ऐसा वन टाइम डिविडेंड जो है वो भी नॉन क्वालिफाइंग है, जैसे पाकिस्तान में सियान लिमिटेड ने पास्ट में दिया था। इसी तरह एक और रिक्वायरमेंट होती है कि जब डिविडेंड एक्स होने वाला होता है, आप सब इतनी नॉलेज रखते हैं, तो उस टाइम यूएस के अंदर एक 121 डेज का पीरियड होता है। तो उस 121 डेज में से कम आपने 60 डेज होल्ड करना है, राइट? ये पूरा एक सेटअप है। तो अगर इनमें से ये जो नॉन क्वालिफाइंग डिविडेंड में से कोई डिविडेंड आपके हाथ लग गया, तो वही सीधी बात है, फिर अच्छा खासा टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो बिफोर डूइंग इन्वेस्टमेंट ये जरूर ख्याल रखें कि आप कोशिश करके क्वालिफाइंग डिविडेंड्स पकड़ें। अच्छा, ये पूरा जो मैंने लेक्चर दिया ना, ये इसमें आप अगर नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये डिविडेंड नॉन क्वालिफाइंग होंगे। लेकिन कुछ लोग IRA के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। तो रिटायरमेंट अकाउंट में अगर कोई भी इनमें से कोई भी डिविडेंड आके गिरे, तो फिर उस पर कोई ऐसा टैक्स रेट नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको कई सालों बाद एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आप विड्रॉ करते हो, तो फिर कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए था जो नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद है आपने बात सीख ली होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।